लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी ताली सेवा करते हुए पीछे वाले भी मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना। हो लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन। सभी ताली सेवा करते हुए हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोल सच्चिदानंद भगवान की। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी। जल है गहरा नाव पुरानी। जल है गहरा नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना हो, बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मोरी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। मेरा सेठ है तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी सभी गाएंगे। तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जय हो।
की विनती सुन लीजो, दासी की विनती सुन लीजो, दासी की विनती सुन लीजो, दासी की विनती सुन लीजो। हाथ पकड़ मत छोड़ना हो, हाथ पकड़ मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी। एक बार हाथ उठा करके कहते मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जैसी देवहूति मैया की जो है वो प्रीति लगी है भगवान के चरणों में, इस चरित्र का जो है वो यही सार है कि जो ये इस कथा को श्रवण करते हैं, यदि कोई भगवान के चरणों में भी किसी की प्रीति ना हो तो वो भक्त भी जो है वो पार हो जाया करते हैं इस कथा को श्रवण करने से, और मनुष्यों के हृदय में जो है वो भगवान की भक्ति जो है वो स्थान ग्रहण कर लेती है। स्वपच भी इस कथा को श्रवण करने से जो है वो तर जाते हैं। ये ऐसी दिव्य कथा है। नैमिषारण्य के पुण्य भूमि पर बैठ करके 88,000 शौनकादि ऋषियों ने इस दिव्य कथा को जो है वो सूत जी से श्रवण किया, और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को देवहूति मैया के विषय में बताया कि किस प्रकार से मनुष्य अपने जीवन में जो है वो सब सुख भोग करने के बावजूद भी जो है वो उसकी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। उसके विषय में बताया कि देखो देवहूति मैया को कैसे ज्ञान जो है वो परमात्मा ने करवाया था। और फिर आगे जो है वो कथा आती है। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों से, आकुतिम रुचये प्रादादपिहि भ्रातम मती नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपा नमोदितः। शौनकादि ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो ऋषियों, कालांतर में जो है वो मनुओं की जो और कन्याएं हुई उनकी भी विषय में मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। जो बड़ी ही बड़ी कन्या थी आकुति, उनका विवाह जो है रुचि प्रजापति के साथ जो है वो हुआ था। इनके घर में कोई संतान होने से पूर्व जो है वो इन्होंने भगवान का भजन किया था, तर्पण किया था, और उसके बाद इनके पुत्री का धर्म से जो है भगवान इनके घर में यज्ञ नारायण के रूप में आए थे। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। और इन यज्ञ नारायण का विवाह जो है वो दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ था। और कालांतर में जो है इनके 12 पुत्र हुए थे। यज्ञ से हमें 12 प्रकार के जो है फल मिलते हैं। कोई भी यदि यज्ञ किया जाए तो सबसे पहले जो है यज्ञ में
ये बात देखी जाती है कि हम उस यज्ञ को किस भाव से जो है वो कर रहे हैं। कोई भी यदि यज्ञ हमारे द्वारा अपने घरों में भी करवाया जाता है तो सबसे पहले उसकी कामना देखी जाती है कि हम उस यज्ञ को किस भाव से कर रहे हैं। क्या वो किसी कामना को लेकर के है या वो किसी निष्काम भाव से जो है वो यज्ञ किया जा रहा है, या राजसिक भाव से जो है वो यज्ञ किया जा रहा है। राजा परीक्षित कहते हैं कि इन्हीं यज्ञ की जो है वो पत्नी हुई है वो दक्षिणा है। जब यज्ञ पूरा होता है तो उस यज्ञ को यदि विधिवत रूप से किया जाए तो उसके 12 प्रकार के जो है वो फल मिला करते हैं, 12 प्रकार के जो है वो उनके पुत्र हुआ करते हैं। ऐसे ये आकृति के वंश को जो है वो संक्षेप में सुनाया और उसके बाद यहाँ पर जो तीसरी पुत्री थी इन मनुजी महाराज की प्रसूति, उसके विषय में जो है वो सुनाया है कि ये प्रसूति जो थी इसका विवाह जो है वो दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। और ये भगवान ब्रह्मा जी का जो है वो पुत्र था। जैसे हमारे शहरी क्षेत्र में मेयर बनते हैं और मेयर के बाद जो है वो पहले काउंसलर बनते हैं या मेयर बनते हैं। बोलो गोविंद भगवान की इलेक्शन होते हैं ना, जैसे प्रधान के इलेक्शन होते हैं वैसे ही जो है वो पहले मेयर के जो है इलेक्शन होते हैं और फिर जो है वो काउंसलर उनको चुन के जो है वो बनाया जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी के ये जो दक्ष नाम के पुत्र थे इनको वो सब राजाओं का जो है वो प्रजापति बनाया गया। और राजा परीक्षित कहते हैं कि इस दक्ष के साथ जो है वो इनका विवाह हुआ था और 16 कन्याएं जो है वो इनके घर में हुई थी। 13 कन्याएं जो है वो धर्म को ब्याही गई थी। एक स्वाहा नाम की जो कन्या थी वो अग्नि को जो है वो ब्याही गई थी और 15वीं जो कन्या थी स्वधा वो पितरों को ब्याही गई थी और जो 16वीं कन्या थी वो दक्ष को ब्याही गई थी। परंतु ये भगवान शंकर के पास जो है वो कुछ दिन रही, इनके घर में कोई संतान नहीं हुई। इन्होंने अपना शरीर जो है वो त्याग दिया था। और किस कारण से त्याग दिया था? अपने पिता से जो है वो विरोध करने के कारण जो है वो शरीर को त्याग दिया था। जब राजा परीक्षित ने ऐसी बात सुनी तो आज परीक्षित ने अनुरोध किया है सुखदेव जी महाराज से कि ऐसा क्या हुआ कि स्वयं उस सती मैया ने, जो शंकर भगवान की जो है वो पत्नी थी, जो आदि शक्ति का जो है अवतार हुई है, उसने अपना शरीर जो है वो त्याग दिया और अपने पिता से क्रोध होने के कारण इसमें क्या कारण बना, उसके विषय में जो है वो कथानक पूछा है। तो यहाँ पर बताया कि महाराज ये कथा वैसे त्रेता युग से जो है वो आरंभ होती है और त्रेता युग में ये राम कथा में जो है वो विशेष रूप से जो है ये शिव चरित्र जो है वो गाया गया है। पिछले दिनों में हमें सौभाग्य मिला था राम कथा करने का आपके ही इस क्षेत्र में पंथा घाटी में। तो पिछले ही दिनों ये कथा रही, तो उस राम कथा में जो है वो हमने बड़े विस्तार से जो है वो शिव चरित्र को श्रवण किया था कि एक बार त्रेता युग में जो है वो अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जो है वो भगवान शंकर जी सती मैया के साथ जो है वो कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे। परंतु जैसे ही अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो क्या हुआ, अगस्त्य जी ने जैसे ही शंकर भगवान जी के दर्शन किए तो आज प्रणाम किया है शंकर भगवान जी को और सती मैया को ये बोल करके शंकर भगवान जी लाए हैं कि हम कथा श्रवण करने जा रहे हैं। परंतु सती मैया ने देखा कि ये कैसा ऋषि है और कैसा प्रवक्ता है जो मेरे स्वामी के पास जो है वो प्रणाम कर रहा है। मुझे तो लगता है कि ये ज्ञान में जो है वो कम है, इसलिए तो मेरे स्वामी के पास जो है वो प्रणाम कर रहा है। आज मन में जो है वो विकार आ गया कि ये हमें क्या कथा सुनाएगा, ये तो मेरे पति के पास जो है वो प्रणाम कर रहे हैं। कथा सुनाई, परंतु महाराज अब राजा की बेटी थी, अहंकार जो था वो पहले से ही बना हुआ था। परंतु आज जो है वो इस बात को लेके भी अहंकार हो गया कि मेरे पिता के पास इस ऋषि ने जो है वो प्रणाम किया है, इसलिए मैं क्यों इससे जो है वो कथा सुनूंगी। क्योंकि मैंने पहले भी निवेदन किया था कि कथा जो है वो
तब तक हम श्रवण नहीं कर पाते हैं, या कथा तब तक हमारे हृदय में नहीं जा सकती जब तक हमारा कथा के प्रति, पुराणों के प्रति जो है वो श्रद्धा और विश्वास ना हो। ये बात अलग है कि आप व्यवहार निभाने आए हैं या आप अपना धर्म निभा रहे हैं, परंतु जब अपने जीवन का बहुमूल्य समय देकर आप कथा को श्रवण करने आते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो एक दायित्व ये बन जाता है आपका कि जब अपने जीवन काल के वो बहुमूल्य कीमती समय आप यहाँ पर लगा रहे हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ जो है वो आप सीख करके भी जाएं। परंतु आज सती मैया के दिमाग में जो है वो कोई बात नहीं बैठी। क्यों नहीं बैठी? क्योंकि पहले ही प्रवक्ता के प्रति जो है वो हीन भावना जागृत हो गई कि ये भला मुझे क्या कथा सुनाएंगे। सारी कथा श्रवण की, परंतु कथा का जो है वो कोई भी सार जो है वो हृदय में नहीं गया। और जब भगवान शंकर कथा को श्रवण करने के बाद जो है वो अपने कैलाश आश्रम के लिए निकले तो क्या हुआ, रास्ते में जो है वो भगवान राम जी का जो है वो दर्शन हुआ। और भगवान राम उस समय जो है सब लता पताओं से जो है वो ये पूछ रहे थे कि आपने कहीं हमारी उस मृग नैनी जैसी सीता का जो है वो दर्शन किया। जब सती मैया ने ऐसे राम जी के लिए देखा कि अरे ये तो पहले तो मैं प्रवक्ता के बारे में ही सोच रही थी, उस ऋषि के बारे में सोच रही थी, परंतु आज तो मैं ये विचार कर रही हूँ कि मेरे पति जो है वो किस देवता का भजन करते रहते हैं। शंकर भगवान जी ने कहा कि ये मेरे स्वामी है, मेरे इष्ट राज्य है। तो सती मैया के मन में उस समय जो है वो फिर से विकार आ गया कि ये कोई परमात्मा हो सकता है, ये सच्चिदानंद हो सकता है जिसका ऐसा भाव बना हुआ है जैसे एक गृहस्थियों का अपने पत्नी को लेकर के अपने पुत्र को जो है वो रोना धोना बना रहता है। ये कैसा परमात्मा है? आज सती मैया के मन में ये संशय जब हुआ तो शंकर भगवान जी के पास गई कि मैं परीक्षा लेना चाहती हूँ आपके इन परमात्मा की। तो शंकर भगवान जी ने कहा कि तुम्हारी जैसी मति। तो आज ये सती मैया ने जो है वो परीक्षा ली है, परंतु परीक्षा में क्या हुआ, परीक्षा लेने जैसे ही पहुंची शंकर भगवान जी को जो है वो रास्ते पर ही बिठा करके आ गई। रूप धारण कर दिया है आज माँ सीता मैया का। और जब सीता मैया का रूप धारण किया तो भगवान राम जी के जो है वो आगे आगे चलने लगी। जैसे ही राम जी ने दर्शन किया उसी समय कह दिया कि माता आप कहाँ जा रही हो। सती मैया आश्चर्यचकित हो गई कि मैंने तो सीता का रूप धारण किया था और इन स्वयं श्री राम जी को जो है इस बात का पता चल गया कि मैं सती हूँ और मैंने सीता का रूप धारण किया है। आज मन में गलानी हो गई कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये केवल और केवल यहाँ पर रह करके जो है अपनी लीलाओं को कर रहे हैं। उन्हें प्रणाम किया, भगवान राम जी ने जो प्रणाम किया, परंतु मन में गलानी हो गई थी, ज्यादा बात नहीं की और वहां से चली गई। रास्ते में कैलाश पर्वत के रास्ते में आज भगवान शंकर जी के साथ मिलना हुआ। भगवान शंकर जी ने पूछा आ गई सती परीक्षा लेकर के? तो महाराज सती ने जो है वो झूठ भी कह दिया, कछु ना परीक्षा ली गोसाई, कि नहीं महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली उनकी। शंकर भगवान जी ने सोचा कि ये तो बड़ी देर के बाद आई है। आज ध्यान लगाया और ध्यान में जब देखा तो क्या देखा कि आज सती मैया ने एक नहीं दो झूठ बोले हैं। पहला झूठ था कि एक तो सीता मैया का जो है रूप धारण किया था, और दूसरी बात कर्म तो खराब कर ही दिया था, परंतु आज उसके बारे में जो है वो सच नहीं बताया है। शंकर भगवान जी ने उसी समय जो है वो सीता मैया का जो रूप बनाने वाली वो सती थी, मन में विचार किया कि अरे इसने तो मेरी माता का रूप धारण किया है, मैं इसमें कैसे अपनी पत्नी का जो है वो दर्शन करूंगा। मन से जो है वो उसी समय जो है वो त्याग दिया था और स्वयं जो है भगवान शंकर 87,000 वर्ष तक जो है वो समाधि में चले गए थे। और जब समाधि से निकले तो ये उस समय की कथा है कि क्या हुआ, ये जो दक्ष जो प्रजापति बना था, इसने जो है वो अपने एक
राज्य महल में जो है वो अपने खुशी का जो है वो कार्यक्रम रखा है, एक राज्य सभा रखी है और उस राज्य सभा में जो है वो सबको बुलाया है, देवताओं को भी बुलाया है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बुलाया है, समस्त राजाओं को भी उसमें निमंत्रण दिया गया है। भगवान शंकर भी जो है वो उस राज्य सभा में जो है वो चले गए हैं कि हम देख के आते हैं हमारे ससुर जी जो है वो प्रजापति बने हैं। राजा परीक्षित कहते हैं कि आज दक्ष के उस राज्य सभा में जो है वो ब्रह्मा विष्णु का आसन तो लगा है, परंतु जैसे जो ये मुख्य अतिथि होते हैं, मुख्य अतिथियों का ये रहता है ज्यादातर कि वो जहां पर भी पहुंचते हैं वहां पर देरी से ही पहुंचते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो आज शंकर भगवान जी ने भी सोचा कि ये जो दक्ष बनाए हैं हमारे ससुर जी, इनमें आने में तो अभी बहुत समय है, क्यों ना एक काम कर लिया जाए, तब तक भगवान का नाम ले लिया जाए। क्योंकि भगवान शंकर को तो जैसे ही अपना समय मिलता था तो वैसे ही वो भगवान राम जी का भजन करना आरंभ कर देते थे। तो आज आंखें बंद की और भगवान राम जी के भजन में जो है वो लग गए। और इधर से क्या हुआ, थोड़ी ही देर बाद जो है उस सभा में जो है वो दक्ष का आगमन हुआ। जैसे ही दक्ष का आगमन हुआ तो आज शंकर भगवान की जो है वो समाधि लगी थी, सब खड़े हुए, ब्रह्मा विष्णु खड़े नहीं हुए, परंतु शंकर भगवान जी से ये इच्छा थी कि ये मेरे दामाद है, ये मेरे आगमन पर जो है वो खड़े होने चाहिए। शंकर भगवान जी को जब खड़े नहीं देखा, आंखें बंद देखी, तो सीधे जो है वो अपने आसन के ऊपर गए और आज आसन के ऊपर जाते ही जो है वो बोलना आरंभ कर दिया है और भले बुरे शब्द जो है वो शंकर भगवान जी को कहना जो है वो शुरू कर दिया है कि अरे ऐसे गलत लोगों को जो है वो निमंत्रण भी नहीं देना चाहिए, जिनको समाज में उठने बैठने का पता नहीं हो कि हमें जो है वो समाज में कैसे उठना बैठना चाहिए और कैसे, किसने जो है वो इसको निमंत्रण दिया। अयम गृहीत्वा मृग शाव पक्ष्यः पाणी मरकट लोचन, कहते ये बंदर जैसी आंखों वाला इसको किसने इस सभा में बुलाया और इसको ये पता नहीं है कि सभा में जो है कैसे रहा जाता है। आज शंकर भगवान जी को जो है वो बड़ी भली बुरी बातें जो है वो कही है, परंतु शंकर भगवान जी ने कहा कि मेरे ससुरी है, गलती तो हुई है, अब ये कह रहे हैं तो स्वीकार करना पड़ेगा। परंतु महाराज आज क्या हुआ है, आज ये जो भगवान शंकर के जो गण उनके साथ थे वो नहीं रह पाए। उन्होंने कहा कि देखो दक्ष, ये अच्छी बात नहीं है, तुम हमारे सामने जो है वो हमारी गुरु की निंदा कर रहे हो। और शास्त्र कहता है कि शिव की निंदा जो है वो जो शिव का भक्त होता है वो नहीं सुनता है और सुननी भी नहीं चाहिए। जो अपने इष्ट की, अपने गुरु की निंदा अपने समक्ष सुनता है तो वो नरक का जो है वो अधिकारी होता है। जब नंदी ने भगवान शंकर की जो है वो निंदा सुनी तो कह दिया दक्ष कि देखो ये अच्छी बात नहीं है, तुम हमारे स्वामी की जो है वो निंदा कर रहे हो हमारे सामने। परंतु आज ये दक्ष जो है वो बड़बड़ाता जा रहा है और इसने, दक्ष ने जो है वो आज उन शिव गणों को जो है वो श्राप दे दिया कि तुम भी इसके समान ही हो, तुम भी इन्हीं की, तुम भी इसके गण बने हुए रहते हो। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि कालांतर में तुम जो है वो पाखंडी हो जाओ। नंदी ने देखा कि अरे दक्ष ने ऐसा श्राप दे दिया। उसी समय उस नंदी को भी क्रोध आया कि जा दक्ष, तू भी अपने आप को जो है वो बहुत ज्यादा बन रहा है और बहुत देर से जो है वो बड़ी भूली बातें जो है वो कह रहा है। जा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, ये जो तुझे अपना अहम जो है अहंकार जो बना हुआ है, ये मैं का जो अहंकार बना है, तुम्हारे सिर में क्या होगा, तुम्हारा ये सिर ही नहीं रहेगा, न ये तुम्हारा यज्ञ सफल होगा और न तुम्हारा ये राज्य भार का जो तुम राज्य बने के दक्ष बने हो, तुम प्रजापति बने हो, इसका सुख भी नहीं भोग पाओगे और कालांतर में तुम्हारे धड़ में जो है वो बकरे का सिर लग जाएगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। उसी समय दक्ष को क्रोध आया और बहुत सारे सैनिकों को जो है वो कहा कि इन शिव के गणों को जो है वो यहाँ पर मार के जो है वो बाहर भेज दो। परंतु शंकर भगवान जी ने यहाँ पर सोचा कि देखो यहाँ पर रहना जो है वो उचित नहीं है। यहाँ पर तो कहाँ तो खुशी का कार्यक्रम था
और यहाँ पर जो है वो अब श्रापा श्रापी का जो है वो कार्यक्रम शुरू हो गया है। यदि मेरे ना रहने से यहाँ पे कुछ अच्छा हो जाए तो मैं यहाँ से मुझे चले जाना चाहिए। तो आज शंकर भगवान जी ने उन अपने गणों को भी कहा है कि तुम तुरंत जो है वो मेरे साथ चल पड़ो। और आज ये सब गण जो है वो यहाँ पर चले गए हैं। और कालांतर में इस दक्ष को जो है वो इस बात का क्रोध हो गया, ईर्ष्या जो है वो अपने दामाद भगवान शंकर के साथ जो है बना ली है। संशय की ग्रंथि जो है वो हृदय में भगवान शंकर के प्रति जो है वो पड़ गई है। विचार कर रहा है कि शंकर ने जो है वो मेरा अपमान किया है। भगवान जी ने कोई अपमान नहीं किया था। और अब क्या किया है, शंकर भगवान से अपने अपमान का बदला लेने के लिए कालांतर में इसने कनखल नाम के क्षेत्र में एक बड़ा सुंदर यज्ञ किया है। सभी देवताओं को बुलाया और कहा कि देखो, जब मैं यज्ञ करूंगा तो सबने जो है कहां से होते हुए आना है, कैलाश पर्वत से जो है वो होते हुए आना है। और कैलाश पर्वत से होते हुए जब आओगे तो क्या होगा, उस शंकर को पता चलेगा कि ये सारे देवतागण जो है वो कहीं जा रहे हैं, परंतु जब वो देखेगा कि मुझे तो उस यज्ञ में जो है वो निमंत्रण ही नहीं है, तो वो मेरे अपमान का जो है वो बदला होगा। निमंत्रणा बलि जो है वो की गई, बहुत सारा जो है यज्ञ का यज्ञशाला को जो है वो बनाया गया। परंतु मैंने पहले भी निवेदन किया कि देखो, यज्ञ के जो है वो यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक यज्ञ इस तरह के होते हैं जो गृह में करवाए जाते हैं, जिसकी कोई ना कोई जो है वो कामना जुड़ी होती है या प्रभु के प्रति भक्ति बनी होती है, तो वो सात्विक यज्ञ होते हैं। और राजसिक यज्ञ विशेष तरह से वो होते हैं जो हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जो है वो किया करते हैं। परंतु यहाँ पर जो है वो कनखल में आज तामसिक यज्ञ जो है वो होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस यज्ञ का जो है वो एक हेतु बना है। और क्या हेतु बना है कि हम वो यज्ञ तो करेंगे, परंतु उस यज्ञ का हेतु होगा शंकर भगवान को जो है वो नीचा दिखाना। शंकर भगवान को इस यज्ञ के माध्यम से ये दक्ष जो है वो नीचा दिखाना चाहता है। आज सभी देवी देवता जो है उस आकाश के रास्ते से जो है वो कैलाश पर्वत के ऊपर से आ रहे हैं, हंसते मुस्कुराते हुए। उनकी रानियां भी जो है वो साथ आ रही है। सती मैया ने दर्शन किया कि अरे ये सब देवता लोग जो है वो आज कहाँ जा रहे हैं। तो कथा आती है कि सती मैया ने जो है वो एक देवांगना से जो है वो पूछ लिया कि देवी कहाँ जा रही हो। तो उसने सारा वृतांत बता दिया कि हम तुम्हारे पिता के घर में जो है वो यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में जो है वो जा रही है। आज सती मैया जो है वो तुरंत भगवान शंकर के पास पहुंच गई है, प्रणाम किया है। और जब प्रणाम किया तो कह दिया, बड़े सुंदर शब्दों में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज सती मैया ने जो है वो लाव लपेट की भाषा में कहा है कि प्रजापति ससुरस्य सांप्रतम। कहते वो जो प्रजापति दक्ष बने हैं, आपके ससुर, उनके घर में जो है वो एक यज्ञ हो रहा है। शंकर भगवान जी को तो उस बात का पता था, परंतु आज सती मैया ने जो है वो जानने की जिद की है। शंकर भगवान जी के पास सारी बात बताई है कि ये देवांगना अभी यहाँ से जा रही थी, तो इसने कहा कि हम तुम्हारे पिता के घर में जो है वो यज्ञ के लिए जा रही है। स्वामी, मेरी भी इच्छा जो है वो उस यज्ञ में जाने की है। शंकर भगवान जी ने अपनी आंखें खोली, सती मैया को जो है वो समझाया है कि सुनो सती, तुम्हारा उस यज्ञ में जाकर के जो है वो कल्याण नहीं होगा। उस यज्ञ में हम लोगों को जो है वो निमंत्रण नहीं है। और मैं तुम्हें बात बताऊं, तुम्हारे पिता ने वो यज्ञ जो करवाया है वो मुझे नीचा दिखाने के लिए जो है वो यज्ञ करवा रहा है, वो तामसिक यज्ञ करवा रहा है। जैसे ही सती मैया के पास उसके पिता की बुराई वाली बात कही तो महाराज अब बेटी है और बेटी पिता की बुराई तो कैसे सुनेगी। कह दिया कि महाराज आप मेरे पिता को ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो शंकर भगवान ने वो पूरा वृतांत बता दिया
कि सुनो सती, जब तुम्हारे पिता दक्ष बने थे तो हम उनके स्वागत के लिए गए थे, परंतु वहां पर वो आए नहीं थोड़ी देर, और मैं जो है वो भगवान के भजन में जो है वो लीन हो गया, और उसी समय उनका आगमन हुआ। मैं उनके स्वागत में जो है वो खड़ा नहीं हो पाया, इसी कारण से वो मुझसे नाराज हो गए। और आज जो ये यज्ञ करवा रहे हैं, ये इसलिए करवा रहे हैं कि मैं उस शंकर को जो है वो नीचे दिखा सकूं। ईर्ष्या रूप जो है यज्ञ किया जा रहा है, इसलिए हमें उस यज्ञ में जो है वो निमंत्रण नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि तुम भी उस यज्ञ में मत जाओ, परंतु महाराज अब बाल हट और स्त्री हट और राज हट, 3 हटें कही गई हैं हमारे धर्म शास्त्रों में। अब सती मैया को ने तो है वो हट पकड़ ली है, और माताओं की कैसी हट हुआ करती है। माताओं की संख्या यहाँ पर ज्यादा है, इसलिए ज्यादा भी नहीं बोलना पड़ता है। बोलो गोविंद भगवान की। माताएं जब अपनी हट में आ जाती है तो जो उनकी इच्छा बनती है वो कर लेती है, और यदि तो मायके जाने की हट पकड़ ले तब तो परिवार वाले भी कुछ नहीं कर पाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। आज सती मैया ने जो है वो हट पकड़ ली है कि मैं तो अपने पिता के घर में जरूर जाऊंगी। शंकर भगवान जी ने बार बार समझाया कि तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, परंतु नहीं मानी। नहीं मानी तो आज बहुत सारे गणों के साथ जितना भी सामान था वो सब भेज दिया है सती मैया का। क्यों? क्योंकि मन से जो है शंकर भगवान जी ने सती मैया का जो है वो त्याग कर दिया था, और वो उसी त्रेता युग में त्याग कर दिया था जब सती मैया ने भगवान माँ सीता का जो है वो रूप धारण किया था। अनेक गणों के साथ जो है वो आज सती मैया पहुंची है उस कनखल के शुभ स्थान में। जैसे ही राजमहल में प्रवेश किया तो आज जितनी भी बहनें थी वो तो दूर देख करके जो है वो मुस्कुरा रही है, कोई बात नहीं करना चाह रही है अपनी बहन से। परंतु आज सती मैया जो है वो अपनी माता के पास पहुंची है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहुना सनमानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। कहते बहनें तो बड़ी मुस्कुराते हुए मिली कि अरे सती आ गई, वो तेरा पति नहीं आया, वो नंग दढंग जो कैलाश के ऊपर बैठा रहता है, आज तक तेरे रहने के लिए एक मकान नहीं बना सका, वो नहीं आया। परंतु सती मैया ने किसी के साथ कोई वार्तालाप नहीं की, और सादर जो है वो आज अपनी माता के पास जो है मिलने के लिए चली गई है। जैसे ही माता के पास गई, आज माता के जो है वो अश्रु निकल रहे हैं, और जैसे ही उस सती का दर्शन किया, आज गले लगा लिया है सती को। आ गई तू सती, मैं तो बहुत देर से जो है वो तेरा इंतजार कर रही थी। सती मैया का और माता का जो है वो वार्तालाप हुआ। आज सती मैया कह रही है कि माता मुझे इस यज्ञ में जो है वो निमंत्रण नहीं दिया गया, ऐसी क्या बात हो गई? मैं आपकी सबसे छोटी कन्या हूँ, और छोटी कन्या से जो है वो पिता का अनन्य जो है वो प्रेम हुआ करता है, परंतु मेरे पिताजी ने मुझे इस यज्ञ में जो है वो निमंत्रण नहीं दिया। मैं तो अपने आप ही जो है वो इस यज्ञ में आ गई हूँ। आज सती मैया की माता ने जो है वो कई प्रकार के शब्दों से जो है वो सती मैया के हृदय का जो है वो भेदन कर दिया है कि तुम्हारे पिता ने ये अच्छे भाव से जो है वो यज्ञ नहीं किया है। आज सती मैया तुरंत जो है वो यज्ञशाला में गई है, और यज्ञशाला में देखा कि अनेक जो है वो हवन कुंड बने हैं, यज्ञशाला बनी है, सभी देवी देवताओं का जो है वो भाग रखा है, परंतु भगवान शंकर का जिस स्थान में भाग रखा जाना था, जिस स्थान में उनको आसन रखा जाना था उत्तर की दिशा में, वहां पर उनको कोई स्थान ही नहीं रखा है। आज सती मैया को जो है वो क्रोध आ गया, और आज अपनी पिता को जो है वो बड़ी भली बुरी बातें जो है वो कही है। कह दिया कि आज मुझे जो है वो खिन्नता हो रही है कि मैं एक राजा की पुत्री हूँ। अच्छा होता कि मैं किसी पत्थर की जो है वो बेटी हो जाती, तेरे जैसे राजा के
गर्भ से जो है वो मैंने जन्म लिया है, धिक्कार है मुझ पे, तूने मेरे पति का जो है वो अपमान किया है, तूने मेरे पति का अपमान किया है और मैं अपने पति का अपमान जो है वो सहन नहीं कर सकूं। आज इन सती मैया ने अपने शरीर से क्या किया है, अपने देह को जो है वो अंगूठे में बना करके जो है वो अपनी देह को वहीं पर पूर्ण किया है यज्ञशाला में। और जैसे ही सती मैया ने अपनी देह को पूरा किया तो आज उस कनखल के स्थान पर जो है वो हड़बड़ी मच गई है। सब हैरान हो गए हैं कि सती मैया ने ये क्या कर दिया। सती मैया ने कह दिया था अपने पिता को कि मैं इस यज्ञ को जो है वो तेरे पूर्ण नहीं होने दूंगी, तूने मेरे पति का जो है वो यज्ञ में अपमान किया है। अपने प्राणों को जो है वो उसी समय छोड़ दिया है सती मैया ने। और आज सब जितने भी सती मैया के साथ गण आए हैं उन्होंने जो है वो यज्ञशाला को तहस नहस करना जो है वो शुरू कर दिया है। यहाँ पर इस दक्ष ने जो है वो कई सैनिकों को जो है वो आदेश दिया था कि मार करके जो है वो इन दूतों को जो है यहाँ से भगा दो। और यहाँ पर ये सब गण जो है वो रोते बिलखते हुए जो है वो शंकर भगवान के पास पहुंचते हैं, परंतु उससे पहले जो है वो नारद जी का वहां पर पहुंचना हो जाता है। नारद जी कहते हैं शंकर भगवान जी से कि सुनो शंकर भगवान, जैसे हम हैं वैसे ही आप जो है वो आज के बाद हो गए हैं। शंकर भगवान को तो पहले इस बात को समझ नहीं आया कि ये क्या बोल रहे हैं, परंतु जो नारद जी महाराज है वो विरक्त है, संत है, तो आज ऐसे कह दिया शंकर भगवान को कि आज से आप भी जो है वो विरक्त हो चुके हो, आप भी पत्नी के हीन हो चुके हो। शंकर भगवान जी को जो है वो क्रोध आया है। जैसे मन में तो ये बात था कि होना तो वही था, वही सोई जो राम रची राखा, क्योंकि होना तो ये निश्चित था, मन में बात तो पता थी, परंतु सती ने अपने शरीर को छोड़ दिया है। जब इस बात का पता चला तो बहुत क्रोधित हुए और क्रोधित होने के बाद आज जो है वो जैसे ही क्रोध में उनकी जटा जो है वो खुल गई है और अपनी जटा से जो है वो एक बाल निकाला है और उसको पृथ्वी के ऊपर जो है वो पटक दिया है। जैसे ही पटका पृथ्वी के ऊपर, उसी समय जो है वो एक विशाल जो है वो भगवान का शंकर जो है वो प्रकट हुआ है और वीरभद्र का जो है वो उसको नाम दिया गया है और कहा कि जाओ दक्षम स यज्ञम जहि मद भट्टा नाम, कि उस यज्ञ जो ये दक्ष का हो रहा है उसको दक्ष के साथ जो है वो विहीन कर दो, खत्म कर दो उस यज्ञ को। और आज ये वीरभद्र नाम का जो भगवान का शंकर का जो गण था, मानो आज इसका स्वरूप जो है वो भगवान शंकर की तरह जो है वो विकराल है। क्रोधित होकर के अनेक प्रकार की जो है वो हवाएं चल पड़ी और हवाओं के साथ साथ मानो ये वीरभद्र नाम का गण उस कनखल नाम के क्षेत्र में पहुंचा है। और जैसे ही सभी देवी देवताओं ने जो है वो इस वीरभद्र का दर्शन किया तो क्या हुआ, आज ये सब हैरान हो गए कि ये कौन सा गण भगवान का है। आज तक तो इसके दर्शन नहीं किए, परंतु यहाँ पर जो भी इस यज्ञ में भाग लेने आए थे सबको जो है वो अब अपना भाग जो है वो इस वीरभद्र ने दिया, सारे यज्ञ को जो है वो तहस नहस कर दिया। जैसे ही उस दक्ष का दर्शन किया, आज उस दक्ष को पकड़ा है एक हाथ से उसकी मुंडी को मरोड़ा है और यज्ञशाला में जो है वो डाल दिया है। और एक तरफ जो है वो दक्ष का धड़ पड़ा है और एक तरफ जो है वो उसकी जो मुंडी जो है वो यज्ञ में डाल दी गई है। सारा यज्ञ जो है वो विध्वंस हो गया, हाहाकार मच गया है। सब ये विचार कर रहे हैं कि जो मुख्य यजमान था उसका ही सिर जो है वो अलग कर दिया है, कैसे यज्ञ संपन्न होगा। परंतु महाराज यहाँ पर ये जो यज्ञ के जो ऋषि थे भृगुजी महाराज, उनकी भी जो है वो दाढ़ी नोच ली गई है। भूखा देवता थे, वो हंस रहे थे, उनके दांत तोड़ दिए गए हैं। जैसे ही ये वृतांत हुआ
तो आज जो है वो सभी देवता ये मन में विचार कर रहे हैं कि ये तो ऐसा अशुभ संकेत जो है वो हमें लग रहा है, इसके लिए क्या किया जाए। सबने विचार किया कि सबसे पहले जो है वो परमात्मा के पास चला जाए। तो आज सब लोग जो है वो भगवान नारायण के पास पहुंचे हैं। नारायण भगवान के पास जाकर के प्रणाम किया कि महाराज आप हमारा जो है प्रणाम स्वीकार करें। तो नारायण भगवान ने जो है प्रणाम स्वीकार किया और कहा कि तुम्हारे आने का क्या कारण है यहाँ पर। तो सभी देवताओं ने कहा कि महाराज दक्ष नाम का राजा जो है वो यज्ञ कर रहा था, परंतु हम भी उस यज्ञ में जो है भाग लेने के लिए गए थे, परंतु वो यज्ञ जो है वो पूर्ण नहीं हो पाया। नारायण भगवान ने जो है यहाँ पर देवताओं को फटकार लगाई है कि जिस यज्ञ में भगवान शंकर नहीं थे, जिस यज्ञ में जो है वो मैं स्वयं नारायण नहीं था, जिस यज्ञ में स्वयं परमपिता ब्रह्मा नहीं थे, तो तुम देवताओं को क्या उस यज्ञ में ज्यादा जल्दी लगी जाने की और अपना भाग लेने की? क्या तुम्हें नहीं पता है कि उस यज्ञ में जो है वो हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जब इस बात को देवताओं ने सुना तो आज क्षमा प्रार्थना मांगी है कि आप हमारी इस भूल को क्षमा कर दें। परंतु कोई भी यज्ञ जब आरंभ हो जाता है तो उसकी पूर्ण आहुति होना जो है वो परम आवश्यक होता है। इसी कामना से जो है वो नारायण भगवान ने आज उन देवताओं को रास्ता बताया कि सुनो, मैं तो तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि माँ भगवती जो है वो सती जो है उन्होंने भी अपने देह को जो है वो त्याग दिया है। शंकर भगवान को क्रोध आ गया है और अब जो है वो इस संसार का जो है वो अच्छा नहीं होने वाला है। इसलिए उन्हीं शंकर भगवान जी के पास चलो, वही जो है वो हमारे दुख को दूर कर सकते हैं। और आज शंकर भगवान जी के पास सब पहुंचे हैं, सबने प्रणाम किया है और प्रणाम करने के बाद शंकर भगवान जी से क्षमा मांगी है। और जब क्षमा मांगी तो क्या हुआ? शंकर भगवान तो भोलेनाथ है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। आज शंकर भगवान ने जो है वो इनको माफ कर दिया है कि वैसे तो तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, परंतु जो बीत गई सो बात गई, अब इस यज्ञ को जो है वो पूर्ण होना है। आज शंकर भगवान के साथ समस्त परिकर के साथ जो है वो उस यज्ञशाला में पहुंचते हैं और उस यज्ञशाला में अपने गणों को यह आदेश दिया गया कि तुम इस कनखल स्थान से जो है वो आगे की तरफ को जाओ। जो भी कोई जीव तुम्हें मिलेगा उसका सर जो है वो लेकर के आ जाना। तो लिखा है कि रास्ते में सैनिकों को जो है वो एक बकरा मिला और बकरे का सर जो है वो उस दक्ष के धड़ में जो है वो लगाया गया। और जब लगाया गया तो आज प्राणी मात्र की तरह जो है ये दक्ष जो है वो भगवान की स्तुति कर रहा है। और वो कहते हैं कि जब इसने स्तुति की तो शंकर भगवान जो है वो हंसने लगे। नीरावलंबस्य ममावलंबम विपाटिता शेष कदैव बम्बम मदीय पापा चलपात शंबम प्रवृताम वाची सदैव बम्बम। जैसे ही इस तरह से ये दक्ष कह रहा था जिसमें वो बकरे का सिर लगा था। भगवान जो है वो हंस रहे हैं और श्रुतियां जो है वो आज्ञा देती है कि जो इस स्तुति को भगवान शंकर के सामने करता है तो भगवान जो है वो उससे बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि दक्ष ने जो है वो ये स्तुति भगवान शंकर की थी। और आज यहाँ पर शंकर भगवान ने जो है उपदेश दिया है कि सुनो देवताओं, तुम्हें अपना भाग लेने की जो है वो बड़ी इच्छा थी, परंतु तुम्हें ये पता नहीं है कि जिस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं होते वो यज्ञ जो है वो कभी पूरा नहीं हुआ करता। और वास्तव में हम देखने में तो तीन हैं, परंतु हम वास्तव में जो है वो एक ही है। भगवान नारायण ने समझाया, शंकर भगवान ने समझाया कि सुनो, वास्तव में तो हम एक शक्ति हैं। जब हमें सृष्टि करनी होती है तो हम ब्रह्मा को जो है वो सृष्टि उत्पन्न करने का कार्य जो है वो सौंप देते हैं।
और नारायण भगवान कहते हैं कि जब मुझे उस संसार का पालन पोषण करना होता है तो मैं नारायण स्वरूप में जो है वो आ जाता हूँ, और जब इस सृष्टि को खत्म करना होता है तब मैं शंकर भगवान का जो है रूप धारण कर लेता हूँ। यहाँ पर दिव्य ज्ञान दिया और कहा कि जो व्यक्ति भी हम ब्रह्मा विष्णु महेश में भेद करता है वो नरक का जो है वो अधिकारी होता है। इसलिए कभी जो है वो हम में भेद नहीं करना चाहिए। और कथा भी यहाँ पर संदेश देती है कि यदि मनुष्य अपने जीवन में भजन करता है तो कई व्यक्तियों का जो है वो भाव बना रहता है कि वो शंकर भगवान का भजन करता है, कई भगवान नारायण का जो है वो भजन करते हैं, कई जो है वो माँ भगवती आदि शक्ति महामाया जगत जननी का जो है वो भजन करते हैं। सबके जो है वो अपने इष्ट आराध्य बने हुए रहते हैं। परंतु यहाँ पर भगवान शंकर जो है उपदेश देते हैं कि अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परमः, कहते हैं हम ही ब्रह्मा है, हम ही विष्णु है और हम ही महेश है, हम ही इस जगत के जो है वो कारण है। इसलिए जो कोई भी हम में भेद करता है, हम आरती भी गाते हैं ना भगवान शंकर की, जब हम आप लोग आरती गाते हैं तो उसमें कितनी सुंदर पंक्तियां आती है। क्या लिखा है उसमें? ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य यह तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। उस ओमकार के बीच में जो है ये ब्रह्मा विष्णु शिव जो है वो वास्तव में एक है। इसमें जो है वो कभी भेद नहीं करना चाहिए। और जो शिव का द्रोही होता है, नारायण भगवान ने कहा कि शिव द्रोही मम दास का हावा, सो नर मोही सपने नहीं भावा। कहते जो शिव का द्रोही होता है वो मुझे कभी सपनों में भी नहीं भाता है। ऐसा ये दिव्य कथानक जो है वो सुखदेव जी महाराज ने सुनाया कि ये ब्रह्मा विष्णु शिव जो है वो वास्तव में एक है। एक भजन के माध्यम से हम भी श्रवण करेंगे कि ये भगवान नारायण जो है वो एक है, भगवान शिव जो है वो एक है। इनमें कभी जो है वो मनुष्य को भेद नहीं करना चाहिए। बड़ा सुंदर भाव है साधक का। मीठी मीठी तालियों के साथ जो है वो आपने सहयोग देना है और क्या कहना है? हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। भजन का भाव है हरि हर। हरि किसे कहते हैं? हरि कहते हैं हरिर हरति पापानी, जो हमारे पापों को हरते हैं। कौन हरते हैं? भगवान हरि हरते हैं, नारायण हरते हैं। और हर कहते हैं किसे? हर हर महादेव कहते हैं ना आप लोग, तो वो हर कहते हैं जो हर लेते हैं, सब दुख दूर कर लेते हैं, वो ऐसे महादेव है। तो साधक का बड़ा सुंदर भाव है कि एक है दोनों। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि सभी गाएंगे मेरे साथ ताली सेवा करते हुए। न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि जय हो।
हिमालय में वो रहते क्षीर सागर में रहते हिमालय में वो रहते क्षीर सागर। साधक का बड़ा सुंदर भाव है कि हरि और हर ये दोनों एक है। और भगवान शंकर कहाँ रहते हैं? हिमालय में रहते हैं, कैलाश पर्वत के ऊपर रहते हैं। और भगवान विष्णु जो है वो कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में शेष की शैया के ऊपर जो है वो रहते हैं। और इसके बाद जो बड़ी सुंदर बात कही है कि ससुर घर दोनों रहते हैं। गाइए सभी। दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर दोनों रहते हैं। देखो कैसे रहते हैं ससुर के घर में। भगवान शंकर की जो पत्नी हुई मां पार्वती, वो किसकी पुत्री है? हाँ, हिमालय की पुत्री है। इसलिए हिमालय में ही जो है वो शंकर भगवान रहते हैं। और माँ लक्ष्मी जो है, आगे आप कथा श्रवण करेंगे कि वो समुद्र की जो है वो बेटी है। तो साधक का भाव है कि ये दोनों जो है वो कहाँ रहते हैं? ससुर घर रहते हैं। और यहाँ पे एक हास्य की बात बताऊं मैं, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में घर जवाई बनना चाहे ना, तो बड़े खुशी से जो है वो बन सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर और नारायण भी जो है वो दामाद बन करके घर ज्वाई बन के रहते हैं। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर दोनों रहते हैं। ना ये कम है ना वो कम है, ससुर घर दोनों हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि ताली सेवा करते हुए सभी बोल शंकर भगवान की। ये पीते विष का है प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। ये पीते विष का है प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। शंकर भगवान जी के विषय में तो सब जानते हैं कि उन्होंने विष का पान किया है। और नारायण भगवान जो है भक्तों से प्रेम कैसे करते हैं? केवल और केवल उन्हें जो है वो अपने जीवन में एक चीज की आवश्यकता होती है। हर किसकी? प्रेम की। तो साधक ने कहा कि ये दोनों जो है वो नशे में रहते हैं। नशे में दोनों रहते हैं, नशे में दोनों रहते हैं। ना ये कम है ना वो कम है, नशे में दोनों रहते हैं। ना ये कम है ना वो कम है। हरि
हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि एक है दोनों, ना ये कम है ना वो। बोल शंकर भगवान की। पीछे वाले भी ताली सेवा करते हुए। अंतिम भाव। उमा की बात ये माने, रमा की बात वो माने। उमा की बात ये माने, रमा की बात वो माने। साधक का भाव। भगवान शंकर की जो पत्नी है उनका नाम उमा भी है, शैलजा भी है, पार्वती भी है, कई नाम है उनके। कहते शंकर भगवान का एक स्वभाव है कि वो अपनी पत्नी की बात मानते हैं। और नारायण भगवान की पत्नी जो है वो लक्ष्मी है, उनके भी बहुत सारे नाम हैं, परंतु यहाँ पर साधक ने लिखा कि उनका एक नाम जो है वो रमा है। कि उमा की बात शंकर भगवान भी मानते हैं और रमा की बात जो है वो नारायण भगवान भी मानते हैं। और मानो यहाँ पर हमें इस भजन से भी शिक्षा मिलती है कि जिसका विवाह हो जाए उनको भी अपनी श्रीमती की बात माननी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। उमा की बात ये माने, रमा की बात वो माने। उमा की बात ये माने, रमा की बात वो माने। और फिर अंतिम में कह दिया कि ये दोनों की जो है वो पत्नी है, उमा शंकर की है और भगवान नारायण की जो है वो रमा है, और इनसे अनेक प्रेम करते हैं। और फिर बात कह दी, प्रिया का मान रखने में, प्रिया का मान रखने में, ना ये कम है ना वो कम है। प्रिया का मान रखने में, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि सभी ताली सेवा करते हुए एक बार हाथ उठा करके, हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। ना ये कम है ना वो कम है, ना ये कम है ना वो कम है। ना ये कम है ना वो कम है, ना ये कम है ना वो कम है। बोलो शंकर भगवान की, नारायण भगवान की। यही इस कथानक से जो है वो हमें सार मिलता है कि जैसा भगवान शंकर से द्रोह दक्ष ने किया था, और दक्ष ने द्रोह के लिए जो है वो यज्ञ किया था, ऐसा यज्ञ भी जो है वो हमें कभी नहीं करना चाहिए। और संशय की ग्रंथि जब किसी के रिश्ते में जो है वो आ जाती है तो ये यज्ञ जो है वो कभी रिश्ता जो है वो आगे नहीं चला जाता है।
इसी कारण से उस दक्ष को जो है वो उस पूरी अपनी रिश्तेदारी को जो है वो शंकर भगवान से खत्म करना पड़ा था। कालांतर में भगवान शंकर का विवाह जो है वो माँ भगवती पार्वती के साथ हुआ, क्योंकि पार्वती मैया ने उस क्रोध में जो है वो एक बात कही थी कि मैं अच्छा होता कि इससे अच्छा जो है वो मैं किसी पत्थर की जो है वो बेटी हो जाती। इसी कारण से जो है वो कालांतर में हिमालय राज की कन्या के घर में जो है वो पार्वती मैया ने जन्म लिया और भागवत के माध्यम से जो है वो संदेश दिया सुखदेव जी महाराज ने कि देखो, जीवन में यदि मनुष्य अपने यज्ञ के प्रति या अपने घर वालों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति कोई ईर्ष्या करता है तो ईर्ष्या का फल जो है वो कभी अच्छा नहीं हुआ करता है। इसलिए कथा से जो है वो ज्ञान करना है। मैं नित्य प्रति जो है वो निवेदन करता हूं कि कथा जो है शिक्षा के लिए होती है और कथा से हमें ज्ञान करना चाहिए। होना हो कि आपने इतना समय जो यहाँ पर कथा श्रवण में लगाया है, एक बात जो है वो आपके हृदय में कोई ऐसी बैठ जाए जो आपके जीवन में कोई आगे कार्य कर सके। इसी सार के साथ जो है वो आज की कथा को विश्राम देंगे।